सीएम फ्लाइंग की रेड लगातार यमुनानगर में दस्तक दे रही है, जिसके चलते आज यमुनानगर के जगाधरी में कृषि विभाग के अंदर सीएम फ्लाइंग ने रेड की, जिसमें सीएम फ्लाइंग के अधिकारी का कहना है उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कृषि विभाग जगाधरी का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अधिकारी, मुलाजिम और सभी अन्य कर्मचारी काम करते पाए गए। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले टेक्निकल खाद के सैंपल लिए गए थे, जिनको करनाल लैब में भेजा गया था, लेकिन वो इसलिए वापस आ गए कि सैंपल सही तरीके से नहीं लिए गए। वहीं सीएम फ्लाइंग अधिकारी दिनेश शर्मा का कहना है कि प्लाईवुड फैक्ट्री में टेक्निकल खाद को उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि उसकी जगह किसानों की फसल में उपयोग होने वाले खाद को प्लाईवुड फैक्ट्री में ग्लू बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको लेकर पहले खाद के सैंपल भरे गए थे, जो कि करनाल लैब से वापस आ गए हैं, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा गया है कि सैंपल सही तरीके से नहीं लिए गए थे। लेकिन वहीं पर सीएम फ्लाइंग के अधिकारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब से पहले कृषि विभाग में जो अधिकारी कार्यरत थे, उनकी मिली भगत से किसानों के यूरिया का उपयोग प्लाईवुड फैक्ट्री में किया जा रहा था। 19/7/24 को अफसराना बाला के आदेशानुसार कृषि विभाग जगाधरी का औपचारिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अब तक की जांच में सभी कर्मचारी मुलाजम 4th क्लास काम करते हुए पाए गए। जो अब तक की जो जांच है उसमें पाया गया कि डीडीए द्वारा सैंपल लिए गए थे ग्रेवाल नाम के टेक्निकल खाद के, और वो किसी अन्य लैब में भेज दिए, जो वहाँ से एतराज लग के वापस आ गए, जिसको फिर संबंधित जिसको भेजने चाहिए थे करनाल लैब में भेज दिया गया। और करनाल लैब से वो इसलिए वापस आ गए कि इसको सैंपल ठीक प्रकार से नहीं लिए गए। जो ये काम मिली भगत से हुआ है, और ये जो है ना अब तक भी इसी कार्यालय में रखे हुए हैं। और खाद का सिस्टम क्या है? खाद जो है ना सर, जो टेक्निकल खाद है तो फैक्ट्रियों में वही सप्लाई होता है, लेकिन उसकी जगह यहाँ पर ज़्यादातर काम यूरिया का काम सप्लाई होता है। जो यूरिया जो है ना किसानों के लिए बनाया गया है, लेकिन वो ज़्यादातर फैक्ट्रियों में सप्लाई होता है। किस अधिकारी की मिलीभगत से? अब तक के तो नज़र में नहीं आया, लेकिन जो पहले था उनकी उससे हो रहा था मिलीभगत। कौन था सर? ये डीडीए साहब थे पहले यहाँ, उनके संबंधित ये मामला सुनने में आया है कि उनके उस मिलीभगत से हो रहा था। सर नाम जानना चाह रहा हूँ। नाम तो मेरे को पूरा नाम नहीं। ये गोदारा जी किस डीलर को लाभ देने के लिए ऐसा कर रहे थे? ये स्वयं को लाभ देने के लिए, इससे तो कोई उसी और सरकार को तो लाभ होता नहीं। खाद का डीलर कौन कौन सा? खाद के अभी हमारे को लिस्ट प्राप्त नहीं हुई। जो टेक्निकल खाद है वो था ग्रेवाल। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। सीएम फ्लाइंग की रेड लगातार यमुनानगर में दस्तक दे रही है, जिसके चलते आज यमुनानगर के जगाधरी में कृषि विभाग के अंदर सीएम फ्लाइंग ने रेड की, जिसमें सीएम फ्लाइंग के अधिकारी का कहना है उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कृषि विभाग जगाधरी का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अधिकारी, मुलाजिम और सभी अन्य कर्मचारी काम करते पाए गए। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले टेक्निकल खाद के सैंपल लिए गए थे, जिनको करनाल लैब में भेजा गया था, लेकिन वो इसलिए वापस आ गए कि सैंपल सही तरीके से नहीं लिए गए। वहीं सीएम फ्लाइंग अधिकारी दिनेश शर्मा का कहना है कि प्लाईवुड फैक्ट्री में टेक्निकल खाद को उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि उसकी जगह किसानों की फसल में उपयोग होने वाले खाद को प्लाईवुड फैक्ट्री में ग्लू बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको लेकर पहले खाद के सैंपल भरे गए थे, जो कि करनाल लैब से वापस आ गए हैं, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा गया है कि सैंपल सही तरीके से नहीं लिए गए थे। लेकिन वहीं पर सीएम फ्लाइंग के अधिकारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब से पहले कृषि विभाग में जो अधिकारी कार्यरत थे, उनकी मिली भगत से किसानों के यूरिया का उपयोग प्लाईवुड फैक्ट्री में किया जा रहा था। 19/7/24 को अफसराना बाला के आदेशानुसार कृषि विभाग जगाधरी का औपचारिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अब तक की जांच में सभी कर्मचारी मुलाजम 4th क्लास काम करते हुए पाए गए। जो अब तक की जो जांच है उसमें पाया गया कि डीडीए द्वारा सैंपल लिए गए थे ग्रेवाल नाम के टेक्निकल खाद के, और वो किसी अन्य लैब में भेज दिए, जो वहाँ से एतराज लग के वापस आ गए, जिसको फिर संबंधित जिसको भेजने चाहिए थे करनाल लैब में भेज दिया गया। और करनाल लैब से वो इसलिए वापस आ गए कि इसको सैंपल ठीक प्रकार से नहीं लिए गए। जो ये काम मिली भगत से हुआ है, और ये जो है ना अब तक भी इसी कार्यालय में रखे हुए हैं। और खाद का सिस्टम क्या है? खाद जो है ना सर, जो टेक्निकल खाद है तो फैक्ट्रियों में वही सप्लाई होता है,
लेकिन उसकी जगह यहाँ पर ज़्यादातर काम यूरिया का काम सप्लाई होता है। जो यूरिया जो है ना किसानों के लिए बनाया गया है, लेकिन वो ज़्यादातर फैक्ट्रियों में सप्लाई होता है। किस अधिकारी की मिलीभगत से हो रहा था? अब तक की तो नज़र में नहीं आया, लेकिन जो पहले था उनकी उससे हो रहा था मिलीभगत। कौन था सर पहले? ये डीडीए साहब थे पहले यहाँ, उनके संबंधित ये मामला सुनने में आया है कि उनके उस मिलीभगत से हो रहा था। सर नाम जानना चाह रहा हूँ। नाम तो मेरे को पूरा नाम नहीं। ये गोदारा जी किस डीलर को लाभ देने के लिए ऐसा कर रहे थे? ये स्वयं को लाभ देने के लिए, इससे तो कोई उसी और सरकार को तो लाभ होता नहीं। नहीं, खाद का डीलर कौन कौन सा था? खाद की अभी हमारे को लिस्ट प्राप्त नहीं हुई। जो टेक्निकल खाद है वो था ग्रेवाल। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।